फाटा के अलावा मालाकन डिवीजन पर मुश्तमिल नया सूबा बनाने के हवाले से 2010 से मुतअद्दिद तहरीकें चल रही हैं, जैसे स्वात कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान अवामी पार्टी। इन दोनों तहरीकों का मानना है कि मालाकन डिवीजन पर मुश्तमिल एक नया सूबा होना चाहिए। 8 कौमी असम्बली और 22 सूबाई असम्बली के हल्कों पर मुश्तमिल मालाकन डिवीजन बाजोड़, बुनीर, सेंट्रल दीर, अपर दीर, लोअर दीर, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मालाकंड, शांगला और स्वात के अजला पर मुश्तमिल है, जबकि 99.5 लाख लोग इसमें बसते हैं। हज़ारा सूबा तहरीक हो या फिर मालाकंड या फाटा को नया सूबा बनाने की तहरीक, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, जहां 70 की दहाई से अब तक वक्फे से जंग जारी है, जिसका बराह रास्त और सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ा है। KPK में खुदकुश हमलों और धमाकों के नतीजे में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया। यानी खैबर पख्तूनख्वा को तकसीम किया जाना न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए भी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने हालिया बजट में सेहत के लिए 232 अरब रुपए रखे हैं, जबकि KP की कुल आबादी करीबन 4.5 करोड़ है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के हर फर्द के लिए सालाना 5,800 रुपए मुख्तस हैं। 4 करोड़ लोगों के लिए प्राइवेट और सरकारी 1200 अस्पताल हैं और 5,000 बेसिक हेल्थ यूनिट। पूरे सूबे का तालीमी बजट 362 अरब रुपए रखा गया है, यानी आबादी के लिहाज से फीकस 9,000 रुपए सालाना। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बच्चे और बिलखसूस बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। KPK में करीबन 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों को मुतअद्दिद स्कूलों को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है, तो लोग उन्हें स्कूल नहीं भेजते। क्योंकि पंजाब की तरह KPK में भी एक चीफ सेक्रेटरी होता है, उसे शदीद चैलेंजेस का सामना होता है। उसे दहशतगर्दी जैसे अफरीद से भी मुकाबला करना है और दीगर इंतजामी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी नए सूबों के हवाले से आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन KP और पंजाब की निस्बत सिंध से जब भी किसी ने नए सूबे की आवाज़ बुलंद की, उसे शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध में नया सूबा बनाने का मुतालबा किया, तो पीपल्स पार्टी ने इसे बुग़्ज़े भुट्टो करार दे दिया। अगर जरूरत पड़ी तो अपना सूबा आएगा। न्यू प्रोविंसेस जो लोग बात कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, चूँकि उनको भी पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बात नहीं होगी तो कोई प्रोविंसेस नहीं बन सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो। हमें सूबा चाहिए। इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। सिंध पहले से तुम तकसीम कर चुके हो, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया। वो कमज़ोर हो चुके हैं, कराची में डिवाइड हो चुके हैं, हुकूमत का हिस्सा है, वो एक सूबे को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध कभी ज़बान के ऊपर अगर आपने डिवीजन किया तो ये तबाही होगी। सिंध में होगा कैसे गुजारा? आधा तुम्हारा आधा हमारा। एक तरफ वो कहते हैं कि हम निकले हैं सिंध बचाने के लिए, और दूसरी तरफ वो सिंध तोड़ने वाले के साथ मिले हुए हैं। ये भुग से भुट्टो में इन्होंने जो कुछ करना है, जो करते हैं वो करते रहेंगे। सिंध में उर्दू बोलने वाले लिसानी बुनियादों पर सूबे की तकसीम के हामी हैं, तो पीपल्स पार्टी लिसानी या इंतजामी दोनों बुनियादों पर सूबे की तकसीम की मुखालिफ है। सिंध को 7 रियासतों में तकसीम करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान 2018 में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि 2.5 करोड़ आबादी का तो मुल्क होता है, हमने शहर बनाया हुआ है। यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में 50 लाख आबादी से ज्यादा का शहर नहीं होता। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को शर्म नहीं आती, कुछ करने की हिम्मत और अज़्म होता तो इस शहर का बेड़ा गर्क नहीं होता। नेशनल डिजिटल सेंसस के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ के करीब है, जबकि कराची की नुमाइंदा जमातों जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर शामिल हैं, उनके मुताबिक कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है। सिर्फ कराची की आबादी काज़ाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, हंगरी और स्वीडन से ज्यादा है, बल्कि कजाकिस्तान के अलावा इन 4 मुल्कों से 2 गुना ज्यादा है। कराची की आबादी फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मानना है कि सिंध में शहरी इलाकों की आबादी 50% से ज्यादा है और सिंध की शहरी आबादी सिंध के महसूलात का 95% से भी ज्यादा हिस्सा पैदा करती है, लेकिन इख्तियारात में इसका हिस्सा 10% से भी कम है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कबल बम्बई से अलग करवा कर आज़ादी दिलवाई और सिंध को बम्बई से अलग करवा कर नया सूबा बनाया गया। पंजाब की तरह सिंध की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। कराची और हैदराबाद बड़े शहर बन चुके हैं। सिंध में एक और मसला है कि सिंध में कराची और हैदराबाद का मेयर हमेशा
वजीर आला से अपने हुकूक की मांग करते करते थक जाता है, लेकिन उसे इख्तियारात नहीं मिलते। जो इंतजामी तकसीम, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात की है, सिंध के स्टेटस को खत्म किया जा रहा है, उसी तरफ माइल होंगे। बल्दियाती इदारों, बल्दिया उस्मा कराची, इन इदारों को इख्तियारात नहीं मिलते, वसाइल नहीं मिलते, तो फिर वजह तौर पर ये जो नए सूबे बनाने की बात है। अगर अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो दिहाइयों से जंग ज़दा है वहाँ नए सूबे बन सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? आज भी अमरीका, बरतानिया समेत तमाम ममालिक की तरक्की और गुड गवर्नेंस का राज सूबों के क़याम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली में पिन्हा है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? यही नहीं, इंतजामी मामलात के साथ साथ सिंध में सबसे बड़ा मसला कोटा सिस्टम का भी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा कोटा सिस्टम के हवाले से अपने मुतालबात सामने रखती रही। अगर सूबा छोटा होगा तो कोटा सिस्टम का मसला भी अज खुद हल हो जाएगा। इंतजामी मामलात के साथ साथ बड़े सूबे की वजह से सिंध में लोगों को बर वक्त इंसाफ भी मुहैया नहीं किया जा सकता। इस वक्त सिंध की कुल आबादी 5.5 करोड़ है। अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त 84,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि अब भी जजेस की 9 आसामियां खाली हैं। सेहत के शोबे को देखा जाए तो सिंध की कुल आबादी के लिए 300 अरब रुपए का बजट रखा गया है, यानी हर शख्स के लिए सिंध सरकार ने 5,500 रुपए रखे हैं। जहां तक तालीम की बात है तो सूबा सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जहां गो स्कूलों की भरमार है। KPK की तरह सिंध को भी तकसीम करना लाजमी है। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लिसानी बुनियादों पर सूबे को तकसीम करना चाहती है तो सिंध की पीपल्स पार्टी क़यादत सिंध को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने का फॉर्मूला दे दे, जैसे कि वो पंजाब में नए सूबों के क़याम के हवाले से देती है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बरखिलाफ बलोचिस्तान में नए सूबे के हवाले से कोई तहरीक तो नहीं चलाई गई, अलबत्ता गवादर, खुजदार, लसबेला, मकरान डिवीजन्स पर मुश्तमिल जनूबी बलोचिस्तान सूबे की बात जरूर होती है। मगर बलोचिस्तान में नए सूबे से ज्यादा हुकूक का मुतालबा किया जाता है। चूंकि बलोचिस्तान पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 40% है, लेकिन आबादी कम है, तो वहाँ के लोग ज्यादातर यही मुतालबा करते हैं कि हमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जाएं, जो पाकिस्तान के दीगर सूबों को मिली हुई हैं। बलोचिस्तान की आबादी 1,48,90,000 है। कुल 8 डिवीजन्स पर मुश्तमिल इस सूबे का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है, मगर सूबे में लोगों को साफ पानी, सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। यही वजह है कि बलोच आबादी में एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है और वो विफाक से दूर होते जा रहे हैं। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान की आबादी को देखा जाए तो 1 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 45 लोग रहते हैं। क्योंकि बलोचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है तो एक चीफ सेक्रेटरी और एक वजीर आला इतने बड़े सूबे को नहीं चला सकता। यही वजह है कि बलोचिस्तान के मसाइल बहुत गंभीर हैं। क्योंकि बलोचिस्तान इस्लामाबाद से बहुत दूर है तो वहाँ पर तरक्याती काम, हत्ता कि सिक्योरिटी पर भी इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दीगर सूबों को दी जाती है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मसाइल पंजाब से मुख्तलिफ हैं और नए सूबे ही इनका हल निकाल सकते हैं।